सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए मिल के पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अव्वलन दुरूद पाक की फ़जीलत इंशाअल्लाह समाअत करते हैं, जो ख़ुद शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बबांग दोहल बयान करती है। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा और एक मोमिन शख्स को लाया जाएगा। उसके नामाए अमाल में जो कुछ लिखा होगा उसको वज़न किया जाएगा। जब मीज़ान पर उसके पूरे आमाल को वज़न किया जाने लगेगा, नतीजा ये होगा कि उसके गुनाहों का पल्ला नेकियों के पल्ले पर भारी हो जाएगा। था तो वो मोमिन, लेकिन जब उसके अमाल को तोला जाएगा तो वो देखेगा कि उसके गुनाहों का पल्ला भारी हो गया है। अब वो परेशान कि मेरे गुनाहों का पल्ला तो भारी हो गया और मेरे नेकियों का पल्ला तो हल्का हो गया। हाय, अब मेरा क्या होगा? अब तो अनकरीब मुझे जहन्नम की तरफ जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। वो इसी आलम में परेशान, शर्मिंदा, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, इसी आलम में, परेशानी के आलम में वो अपना फैसला सुनने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इसी दौरान वो क्या देखता है? एक बुज़ुर्ग उसके मीज़ान अमल के पास आते हैं और उसके नेकियों के पल्ले में एक छोटा सा पर्चा रख देते हैं। वो छोटा सा पर्चा रखना था कि उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। यानी वही नेकियों का पल्ला जो बिल्कुल अभी हल्का हो गया था, लेकिन जैसी वो बुजुर्ग अपने हाथ से वो पर्ची रखेंगे, फौरन उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और यूं उसकी बख्शिश कर दी जाएगी और उसको जन्नत में जाने का मुद्दा सुना दिया जाएगा। वो शख्स देखेगा, ये अचानक से क्या हुआ? अभी तो मेरे गुनाहों का पल्ला भारी हो गया था और अचानक से ये मेरी नेकियों का पल्ला भारी हो गया। आखिर ये बुजुर्ग हैं कौन? वो उनसे पूछेगा, ए अल्लाह वाले, आप कौन हैं? आपने मुझ पर इस खतरनाक पोजीशन में करम फरमाया है, आखिर आप हैं कौन? वो फरमाएंगे, अरे तू मुझे नहीं पहचानता? अरे क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं वही तो तेरा नबी हूं जिसका तू कलमा पढ़ा करता था। अरे मुझे सय्यदुल अंबिया के नाम से याद किया जाता था। मैं वही तो हूं जिसे सारी कायनात का सरदार कहा जाता था। अरे मैं ही तो वो हूं जिसका तू कलमा पढ़ा करता था। मुझे ही तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। और ये जो मैंने पर्ची तेरे नामे आमाल में रखी है, ये वही दुरूद पाक की पर्ची है जो तू दुनिया में मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करता था। और इसी दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से आज तेरी नेकियों का पल्ला भारी हो गया और तेरी बख्शिश का सामान बन गया। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई दुरूद पाक एक बड़ा आसान अमल है। हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, हमारे कांधों पर अल्लाह ने जो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं
वो फौरन उसको नोट कर लेते हैं कि फलां बिन फलां ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा है, उसको महफूज कर लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के इस अजीम शान इज्तिमा में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले ए आशिकान रसूल, इस इज्तिमा की एक बहुत अहम खुसूसियत ये देखेंगे कि यहाँ आपको बार बार दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिलेगा। ये खुसूसियत है दावत इस्लामी के इज्तिमात की। आप यहाँ बैठेंगे, आपकी जबान पर जिक्र नबी जारी रहेगा, बार बार आपको दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिलेगा। तो क्यों ना हम भी अपनी बख्शिश का सामान करें। और क्या अल्लामा हसन ने कहा है, बड़ा प्यारा शेर, नॉर्मल हालात हो लेकिन अगर मुसीबत के मामले हों उस वक्त उनको याद किया जाए तो फिर तो उनके करम की बात न पूछो। अल्लामा हसन कहते हैं, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। और क़यामत के दिन अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, क़यामत के दिन माँ जिस तरह अगर दुनिया में उसका कोई इकलौता बेटा हो ऊपर गुम जाए, गायब हो जाए, वो माँ किस तरह परेशान होती है। उसकी आंखों की नींद उड़ जाती है, उसकी दिल में एक अजीब सी घबराहट तारी हो जाती है और उसको उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो अपने इकलौते बेटे को तलाश ना कर ले। मगर कुर्बान जाइए उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत पर, उनकी ज़ात पर। अल्लामा हसन बयान करते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की वही हाल आपका होगा, कसम खुदा की वही हाल आपका होगा। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया का मामला हो या कब्र का मामला हो या वो मैदान महशर हो या वो पुल सिरात पार करना हो या वो जन्नत में दाखिला हो, हर कदम पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी मदद के लिए वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे। आइए आज के इस दावत इस्लामी के इज्तिमा में हम कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियात सुनने के साथ हासिल करते हैं, कुछ अखलाक के बारे में सुनते हैं और कुछ ऐसी बातें हम सुनते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह करे हम पर ऐसा करम हो जाए कि यहाँ पर जितने भी हाज़रीन मौजूद हैं और जो भी इसको समाअत कर अल्लाह पाक उन तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते। आइए मैं पहले आपको अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक एक दो वाक़े सुनाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सहाबा किराम मौजूद हैं और सहाबा किराम के झुरमुट में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। अचानक एक शख्स आता है और कहता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप पर मेरा जो कर्ज है उसको वापस कीजिए। पहले हकीकत हाल में बयान कर दूं, एक शख्स था, उस पर उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कर्ज था, लेकिन अभी जो कर्ज की जो टाइमिंग थी उसमें 2 दिन बाकी थे। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ था, वो टाइम से पहले ही आकर के बागे रिसालत में हाजिर होता है और मुतालबा करना शुरू कर देता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला,
वो अपने अंदाज में बात कर रहा था कि आप मेरा कर्ज वापस कीजिए, मेरा जो आप पर हक आता वो आप मेरा हक अदा कीजिए। और इतना ही नहीं, उसने इतना अजीबोगरीब नज़र अपनाया कि कभी आंखें घूर कर देखता और तर्क कलामी के साथ, भारी आवाज के साथ, चिल्ला चिल्ला करके वो अजीबोगरीब अंदाज में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा था। बल्कि यहां तक कि वो खानदान तक पहुंच गया, कहने लगा कि तुम्हारे खानदान का तरीका यही है कि तुम लोग कर्ज जल्दी अदा नहीं करते। हालांकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुर्बान जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट पर। आप तशरीफ फरमा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, सामने वो शख्स आवाज पे आवाज बुलंद किया जा रहा है। मजलिस में बैठे हुए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तो जानते ही हैं कि बारगाह रिसालत की गुस्ताखी और उमर बर्दाश्त कर ले ना, ये नहीं हो सकता। हजरत उमर को जलाल आ गया, फरमाने लगे ए शख्स तू कौन है, तू किस तरह बात कर रहा है, तू जानता नहीं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तू जानता नहीं कि ये सारी कायनात इनके सदके में बनी है, तू किस अंदाज से बात कर रहा है। और अब जलाल में हजरत उमर भी उसको तेज आवाज में बोलते हैं, कहते हैं ये शख्स अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब माने ना होता, अगर हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिहाज ना होता तो मैं अभी और इस वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की गुफ्तगू हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहाजा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं ए उमर तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो। आपने उस शख्स को कुछ नहीं कहा, वो चिल्ला चिल्ला करके बात कर रहा था, बोहतान लगा रहा था, आपने उसको कुछ नहीं कहा। आप हजरत उमर से फरमाते हैं ए उमर तुम किस अंदाज से बात कर रहे हो, तुम्हें इस अंदाज से बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था कि मैं इसका हक अदा कर दूं। चलो अब एक काम करो, इस शख्स का पूरा हक अदा कर दो, इसका जितना हक आता है मेरे ऊपर, हालांकि अभी 2 दिन बाकी हैं, आप अभी इसी वक्त इसका हक अदा कर दो और कुछ ज्यादा भी दो। क्यों? कि तुमने इनको तेज आवाज से बात क्यों की है, तुमने इस शख्स से तेज आवाज में बात क्यों की है, इसलिए कुछ हक से ज्यादा इनको दो। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स के पास आते हैं, उसका हक जो भी बनता था उसका हक अदा कर देते हैं और कुछ और भी देते हैं। वो शख्स पूछने लगता है कि उमर मेरा हक तो आपने मुझे दे दिया, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो। हजरत उमर कहते हैं कि असल में मैंने तुमको तेज आवाज से बात की थी तो तुम्हारी दिलजोई के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और मजीद अता करने का हुक्म फरमाया है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो शख्स कहता है कि ए उमर मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मुझे ज़ैद बिन साना कहते हैं, मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूं। फिर हजरत उमर पूछते हैं कि ए ज़ैद बिन साना तुम इस अंदाज से बात क्यों कर रहे थे। अब ज़ैद बिन साना के अल्फाज सुनिए। ज़ैद बिन साना कहता है, उस वक्त तक यहूदी था, वो कहता है कि मैंने तौरात पूरी पढ़ी है, मैंने जगह बा जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस आखिरी नबी के औसाफ व कमालात पढ़े हैं और मैंने इनके अंदर तमाम औसाफ व कमालात को देख लिया था, मगर एक चीज देखना बाकी रह गई थी, मैं आज उसी को चेक करने के लिए आया था। हजरत उमर कहते हैं वो चीज क्या है। वो कहते ज़ैद बिन साना कहता है मैंने ये चेक करना था कि आखिरी जो नबी होंगे उनकी एक खास वस्फ ये, उनके अंदर एक खास वस्फ ये होगा, कोई उनके साथ जिस कदर जहालत से पेश आएगा, जिस कदर बेवकूफ़ी के साथ पेश आएगा, जिस कदर अजीबो गरीब अंदाज के साथ पेश आएगा, मगर इनकी बुर्दबारी बढ़ती चली जाएगी, इनकी मुस्कुराहट बढ़ती चली जाएगी और यूं ये मुस्कुराहट के साथ ही उसकी बातों का जवाब देंगे। आज से पहले मैंने तमाम निशानियों को मुलाजा कर लिया था, सिर्फ एक निशानी बाकी थी, लेकिन आज मैंने अपनी जहालत का इजहार करके, अपनी हिमाकत का इजहार करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सबसे बड़ी निशानी को यानी कि हिल्म और बुर्दबारी को मैंने मुलाजा कर लिया है। वही ज़ैद बिन साना जो मुसलमान हो चुके हैं कहते हैं ए उमर गवाह हो जाओ, मैं अपने तमाम माल
का आधा हिस्सा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ पर हाथों हाथ ये बात भी, जैसी मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम लूँ, चाहे मुस्तफ़ा कहूँ तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है, ठीक है। जब भी आका कहूँ तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। मैं नबी कहूँ तब भी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है, ठीक है। तो इससे इंशाअल्लाह आपके नेकियों में इजाफा होता जाएगा। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए, वो अभी मुसलमान नहीं है, अजीब गरीब अंदाज से बात कर रहा है, मगर आपका अंदाज देखिए, मुस्करा रहे हैं। बल्कि कोई उस अभी मुसलमान ना होने वाले से कोई अगर तेज आवाज से बात कर रहा है तो आप हजरत उमर को समझा रहे कि उमर, इस अंदाज से बात नहीं करना है। मेरे प्यारे इस्लामी, काश हम भी दावत इस्लामी के इस इज्तिमा के जरिए सबक लेकर के जाएं, ये हम सीख करके जाएं। कोई अगर हमारे सामने अजीब गरीब अंदाज से बात करता है तो याद रखिए, फार्मूला तो आप जानते हैं, आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। तो ऐसी जब आपके सामने कोई शिद्दत वाला तरीका इख्तियार करे, आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद कीजिए, मुस्कराइए, मुस्करा करके उसका जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा, वो खुद ठंडा पड़ जाएगा और आप जो उसे समझाना चाहेंगे इंशाअल्लाह वो समझने में कामयाब हो जाएगा। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, दावत इस्लामी फैज़ान इश्क़ रसूल आम करने वाली तंजीम है और ईमान बचाओ तंजीम है। माशाअल्लाह, औसाफ मुस्तफ़ा सुन रहे हैं और मिलकर नारा लगाते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, सब मिलकर बोले, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला, सबसे आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब मैं कहूँगा हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा, आप कहेंगे मरहबा मरहबा। हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा, हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा, अखलाको किरदारे मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा, औसाफे मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा सद मरहबा। और सुनिए, अबुल हसन नाम के एक शख्स हैं, वो बयान करते हैं, सहाबी रसूल हैं, बयान करते हैं कि नबी जो होता है ना वो हमेशा से पैदाइश से लेकर के हमें, वो पैदाइश ही क्या होता, औसाफ व कमालात का जामे हुआ करता है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, मैं तब का आपको एक वाक़या बयान करता हूँ। कहते मेरा अपना वाक़या है, मेरा अपना वाक़या है। एक मरतबा हुआ यूँ कि ऐलान नबूवत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ मेरा ख़रीदारी का मामला था। तो मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सौदा किया और सौदा करने के बाद मैंने अर्ज़ किया, मैं अभी मेरे पास रकम नहीं है, आप यहीं ठहरिए, मैं घर से रकम लेकर के आता हूँ। आप यहीं ठहरिए, मैं घर से रकम लेकर के आता हूँ। वो अबुल हसना जिनका नाम था अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर के वो भूल जाते हैं, उनके जहन से बात निकल जाती है कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सौदा करके आए हैं और उनको वहां ठहरने का कह करके आए हैं। एक दिन गुजरा, उनको याद नहीं आया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन गुजर गए तो उनको याद आया, अरे मैंने तो सौदा किया था और मुझे तो पैसे देने बाकी थे। वो फौरन पैसे उठाते हैं और उसी मकाम की तरफ रवाना हो जाते हैं जहां पर ठहरने के लिए उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा था। जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर तशरीफ फरमा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने वादा कर लिया था, उस शख्स ने कहा था आप यहीं ठहरिए, मैं आता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ठीक है मैं यहीं पर हूं, तुम आओ। लेकिन वो शख्स भूल गया, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से हटे नहीं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक आप मुसलसल वहीं खड़े रहे। और जब वो अबुल हसना वापस आते हैं तो आप ने ये नहीं कहा क्या तरीका तुम्हारा,
कहाँ चले गए थे? ये कोई तरीका होता है? किसी को यूं परेशान करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हम में से कोई नहीं थे, वो हम जैसे नहीं थे, वो हम जैसे नहीं थे। याद रखिए, वो हम जैसे नहीं थे, बल्कि वो शख्सियत थे, बल्कि वो आला जात थे जिनके सदके में अखलाक बढ़ते हैं, लोगों अखलाक से नवाजा जाता है। तो समझ लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो आते हैं, मुस्कुराते हैं, बस इतना फरमाते हैं, अबुल हसना, बात तो कुछ नहीं है, बस तुमने थोड़ा सा मशक्कत में डाल दिया। ये बस एक जुमला कहते हैं और कुछ भी नहीं, वो भी मुस्कुराते हुए। आपने उनको कुछ भी डांटा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामियों, अगर हम यहां पर अपने आप को सोचें, 3 दिन की बात तो बहुत ज्यादा हो गई, 5 मिनट रुके भी आता हूं और सिर्फ 10 मिनट हो जाएं, फिर हमारा अंदाज देखिए। और अगर 1 घंटा हो जाए फिर क्या हमारा अंदाज होगा? और अगर 1 दिन गुजर जाए तो फिर तो हमने क़यामत सर पर उठा लेनी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इस दावत इस्लामी के इज्तिमा से ही सीखें। काश हम वादा निभाने वाले बन जाएं, सुन्नत मुस्तफ़ा को जिंदा करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद आदत करीमा थी, जब आप वादा फरमाते तो पूरा फरमाते, बल्कि आपने तो हमारे लिए इरशाद फरमाया, मोमिन होता ही वही है इज़ा वादा वफा, जब वादा करता है पूरा करता है। तो एक मुसलमान की निशानी ही यही है कि वादा करता है तो पूरा करता है, वो वादा खिलाफी नहीं करता, वो किसी से धोखेबाजी वाले अंदाज नहीं इख्तियार करता, वो वादा करके मुकर नहीं जाता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप भी इस बात को अपने ऊपर नाफिज कर लीजिए। जो भी हो जाए, इस सुन्नत मुस्तफ़ा को जिंदा करें। किसी से वादा करें, 5 मिनट का वादा करें, 5 मिनट बाद उस वादे को पूरा कर दीजिए। 10 मिनट का वादा किया है, 10 मिनट अपने वादे को पूरा कर दीजिए। कुछ आगे पीछे पहले अगर आप पूरा कर सकते हो तो और मदीना मदीना, लेकिन जो आपने वक्त मुकर्रर किया उससे आगे ना जाएं। क्यों? इसलिए कि मुनाफिक की यह पहचान होती है कि वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। मुनाफिक समझते किसको कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं जो दिल में कुछ और जाहिर कुछ और, जिसको कहते हैं सिक्के के 2 रुख, कभी इधर की बात करता है कभी उधर की बात करता है। मोमिन ऐसा नहीं होता, मोमिन साफ दिल का होता है, जो दिल में होता है वही कहता है। तो हम अगर किसी से वादा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम फिर उसी वादे को पूरा करें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, और सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज, आपके औसाफ व कमालात, आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबे कराम के दरमियान आप खिताब फरमा रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। बाहर एक बूढ़ी औरत मस्जिद के दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे कुछ बात करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उस औरत की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सहाबे कराम अर्ज़ करने लगते हैं, ए अल्लाह के नबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो औरत है इसके दिमाग में कुछ कमी है, आप इसके पास जाएंगे तो ये आपका वक्त ज़ाय करेगी, हो सकता है कि पता नहीं क्या क्या आपसे बात करे, क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा सही नहीं है। तो आप जो खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं आप उसी को जारी रखिए और यूँ औरत से मुलाकात ना कीजिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपने अंदाज में मफहूमन बयान कर रहा हूँ, आप फरमाते हैं, इस बूढ़ी औरत की मैं नहीं सुनूंगा तो कोई और कैसे सुनेगा। आप फौरन मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लेकर के जाते हैं, उस औरत बूढ़ी औरत से पूछते हैं, बता तेरा क्या काम है। वो आपके कान में कुछ कहती है, आप भरपूर तवज्जो के साथ समाअत फरमाते हैं। वो कहती है कि मेरे साथ चलिए। वो आपको कहीं एक रास्ते पे लेके जाती है, एक रास्ते के किनारे, फिर वो आपको वहाँ पर रोकती है, फिर अपनी बात आपसे कहती है, फिर कहती है कि जाइए अब मेरा काम हो गया। कुर्बान जाइए अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक आम सी औरत, मगर वो आपको मुतवज्जे उसने किया, आपने वहां अपनी मजलिस छोड़ दी और उसकी बात सुनने के लिए तशरीफ लेके चले गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप पुकारेंगे और बसद दिल पुकारेंगे, पूरे इज्जो नियाज के साथ पुकारेंगे, बसद अकीदत पुकारेंगे,
तो कैसे उधर से सजा नहीं आएगी, कैसे वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आप अल मदद या रसूलुल्लाह का नारा लगाएंगे तो कैसे वो आपकी मदद नहीं फरमाएंगे। बस हमें शर्त ये है कि सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने वाले बन जाएं, उनकी अदाओं को अपनाने वाले बन जाएं। अगर हम उनकी अदाओं को, उनकी सुन्नतों को अपनाने वाले बन गए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उससे मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की क़यामत के दिन वो मेरे साथ होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अगर हम सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने वाले बन जाते हैं, क़यामत के दिन होगा इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दामन के नीचे इंशाअल्लाह हम भी मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। पढ़ी दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब शान मुस्तफ़ा ये तो मैंने वाक़यात के ज़रिए बयान की है, लेकिन क्या मज़ा आएगा जब ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम शान मुस्तफ़ा सुनेंगे। वो खुद आका करीम, वो खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान खुद बयान करें। आइए मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ, उसी हदीस पाक के तवस्सुस से कैसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान बयान कर रहे हैं। हदीस पाक मुलाहज़ा करें। इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, इमाम दारमी ने भी इस हदीस को पेश किया है कि सहाबे किराम बैठे हुए थे और तज़किरा कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। अचानक वहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आप मुलाहज़ा फरमाते हैं कि सहाबे किराम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? तो बाद सहाबे किराम कहते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। उधर दूसरी तरफ जो सहाबे किराम बैठे थे वो कहने लगे, अरे हजरत मूसा तो अल्लाह के कलीम हैं। अभी ईद वाले खामोश नहीं हुए कि फिर कुछ सहाबा बोल पड़े, वो कहने लगे, वो एक जिक्र खैर में वो भी अपना हिस्सा मिलाने लगे। वो कहने लगे, अरे हजरत आदम तो सफ़ीउल्लाह हैं। अभी फिर कुछ दीगर सहाबे किराम वो कहने लगे, अरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो रूहुल्लाह हैं। इस तरह ये तज़किरा पूरा चल रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबे किराम की प्यारी प्यारी गुफ्तगू को मुलाहज़ा फरमा रहे थे। मुलाहज़ा फरमाने के बाद आपने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना और तुम्हारा ये ताज्जुब के अंदाज में कहना कि इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, आदम सफ़ीउल्लाह हैं, ये बिल्कुल तुम्हारा जो ताज्जुब करना था वो भी मैंने सुना। लेकिन सुनो, मैं कहता हूं, बेशक इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, बेशक आदम सफ़ीउल्लाह हैं, बेशक मूसा कलीमुल्लाह हैं, बेशक ईसा रूहुल्लाह हैं, लेकिन अब मेरी शान सुनो और मेरी ज़बानी सुनो। कहते हैं, फरमाते हैं, मैं अल्लाह का हबीब हूं, मैं हबीबुल्लाह हूं। अब हबीब किसको कहते हैं, खलील किसको कहते हैं और हबीब किसको कहते हैं, सफ़ीउल्लाह किसको कहते हैं और हबीबुल्लाह किसको कहते हैं, रूहुल्लाह का दर्जा क्या है और हबीबुल्लाह का दर्जा क्या है, कलीमुल्लाह का दर्जा क्या है और हबीबुल्लाह का दर्जा क्या है। पहला हदीस पाक में मुकम्मल करता हूं, फिर बयान करता हूं। फरमाते हैं, सुनो ए सहाबा, मैं तो हबीबुल्लाह हूं मगर मुझे कोई फख्र नहीं, यानी मुझे इतना बड़ा मनसब हासिल है अल्लाह की अता से, मगर मुझे इस पर कोई फख्र नहीं। और वो क़यामत के दिन जहां पर सारे नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, लेकिन सारे एक जगह जमा होंगे और वहां पर एक जगह पर एक मकाम होगा जिसको मकाम महमूद कहा जाएगा। वहां पर एक झंडा दिया जाएगा, लिवाउल हम्द, जहां पर सब खड़े होकर के मेरी तारीफ बयान करेंगे, लेकिन मुझे इस पर कोई फख्र नहीं। फरमाते हैं, उस लिवाउल हम्द के नीचे आदम भी होंगे, उस लिवाउल हम्द के नीचे कलीमुल्लाह भी होंगे, उस लिवाउल हम्द के नीचे सफ़ीउल्लाह भी होंगे, रूहुल्लाह भी होंगे, लेकिन ए साहबा मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है। और फरमाते हैं, सुनो, क़यामत के दिन हर एक को अपनी पड़ी होगी, अंबिया किराम भी किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो शान अता की है, मैं सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में शफाअत की दरखास्त करूंगा। और इतना ही नहीं, फकत शफाअत की दरखास्त नहीं, दरखास्त करने वाले बस औकात बहुत होते हैं, लेकिन कबूल हर एक की नहीं की जाती।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत की दरखास्त करने वाला मैं हूंगा और सबसे पहले जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी वो भी मैं हूंगा। और फरमाते हैं मगर इस पे मुझे कोई फख्र नहीं है। क्या शान है, इतने बड़े रुतबे हासिल हैं, अल्लाह की बारगाह में कोई बोल ना सके, कोई जबान नहीं ला सके, लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करते होंगे, किसी की आवाज नहीं निकलती होगी, मगर क्या शान है अल्लाह के रसूल आपकी, क्या शान है। आप कहते हैं मेरी शफाअत कबूल की जाएगी, मगर मुझे फख्र नहीं है, मुझे फख्र नहीं है। और फरमाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शान सुनो, फरमाते हैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे अगर कोई खोलेगा तो सबसे खोलने वाला वो मैं हूंगा, मगर इस सहाबा मुझे कोई फख्र नहीं है। और फरमाते हैं क्या जन्नत में सबसे पहले भी कोई अगर जन्नत में दाखिल होगा तो वो मेरी जात होगी और मेरे साथ फुकराए मोमिनीन होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे, अत्तार इसी उम्मीद पे बस दिन अपने गुजारे जाते हैं। सहाबे किराम के दरमियान तस्करा चल रहा है, अल्लाह के नबी अपनी शान बयान कर रहे हैं, अपनी शान बयान कर रहे हैं, मगर हम उम्मतियों को नहीं बोल रहे। फरमा रहे हैं कि जन्नत में सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा और मेरे साथ दाखिल होने वाले फुकराए मोमिनीन होंगे, मेरी उम्मत में जो लोग ईमान लाने वाले होंगे वो भी मेरे साथ होंगे। लेकिन मैं यानी कि मैं जन्नत में जाऊंगा तो जरूर, लेकिन ए मेरे सहाबा आप ये ना सोचना कि तुमको छोड़ के चला जाऊंगा, और ए मेरे आने वाले उम्मतियों ये ना सोचना तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। मैं जन्नत में जाऊंगा जरूर, मगर खुद पर ईमान लाने वाले अपने उम्मतियों को और फुकराए मेरे उम्मत के जो फुकरा होंगे, जिनको कोई पूछता ना होगा, जिनको कोई मुंह ना लगाता होगा, इंशाअल्लाह मैं उनको सबसे पहले अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊंगा। फरमाते हैं मगर मुझे फख्र नहीं है। हमारे यहां किसी को छोटी सी गाड़ी मिल जाए, 10 लोगों को बताता फिरता कि मेरे पास ये गाड़ी है, छोटा सा मकान थोड़ा सा डेकोरेट कर ले, 50 लोगों के सामने चर्चा करेगा मेरे पास तो ऐसा बंगला है, मेरे पास तो फला गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास तो फला फोन है, ये है, दुनिया भर की बातें, मगर शान मेरे मुस्तफा की। कुर्बान जाइए और अपने दिल में उस रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बिठा लीजिए। वो आका, वो दाता, वो सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं हमें अपने साथ जन्नत में ले जाने का वादा करते हैं और इस कदर शान रखते हैं। फरमाते लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं है। और फरमाते हैं हदीस पाक में, ए मेरे सहाबा मेरी शान ये भी है, अब तक जितने लोग हुए, जितने हुए हैं, जितने होंगे, उन सब में अल्लाह के नज़दीक कोई अगर सबसे ज्यादा इज्जत वाला है तो वो मेरी जात है। फरमाते लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसा 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 यानी कितना बेमिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी उम्मत का हमें फर्द बनाया है अल्लाह ताला ने। कैसा करम है हम पर, वो उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अत्तहिय्यत वस्सलाम, जिनके उम्मत में होने के लिए अंबिया किराम दुआ करते रहे। अंबिया किराम दुआ करते रहे, ए अल्लाह मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। यहां तक कि हजरत खिज़र की दुआ भी कबूल हो गई, हजरत इलियास की भी दुआ कबूल हो गई, हजरत ईसा की भी दुआ कबूल हो गई और उनको भी उम्मती होने का शरफ मिल गया। पिछले और जो उम्मत के अफराद थे वो तो बहुत दुआ करते रहे, काश मेरी जिंदगी थोड़ी और बढ़ जाए, मैं उस नबी का उम्मती बन जाऊं। लेकिन ए प्यारे प्यारे आशिकाने रसूल, कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पर। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ के बगैर, आपके बगैर मांगे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत में आपको पैदा फरमाया है और आपको उनका उम्मती बना दिया है। इस कदर आपको शान मिली है तो क्यों ना उनका हम मचल करके जिक्र मुस्तफ़ा करें और क्यों ना उनकी हम सुन्नत को अपनाएं और क्यों ना उनके तरीके पर चलते हुए अपनी दुनिया को भी बेहतर बनाएं और अपनी आखिरत को बनाएं। आइए फिर से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल और औसाफ के नारे लगा लेते हैं। हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा, औज कमाल मुस्तफ़ा, मरहबा, औज कमाल मुस्तफ़ा, इज्जो शान मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा, हुस्नो जमाल मुस्तफ़ा, शानो अज़मत मुस्तफ़ा, आमिना का लाडला
मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया था? बेशक इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं मगर मैं हबीबुल्लाह हूँ। बेशक मूसा कलीमुल्लाह हैं लेकिन मैं हबीबुल्लाह हूँ। ये जुमले जो आपने सुने ना उस प्यारी प्यारी ज़बान से, कैसी वो मुबारक आवाज़ होगी। अल्लाह पाक हमें काश नसीब कर दे कि हम वो आवाज़ सुनने में कामयाब हो जाएं। अब आप शारिहीन हदीस की ज़बानी सुनिए, वो बताते हैं खलीलुल्लाह का रुतबा क्या है और हबीबुल्लाह का रुतबा क्या है, कलीमुल्लाह का रुतबा क्या है और उसके मुकाबिल में हबीबुल्लाह का रुतबा क्या है, रूहुल्लाह का रुतबा क्या है और उसके मुकाबिल में हबीबुल्लाह का रुतबा क्या है। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खलील वो है जो रब से मोहब्बत करे। खलील वो है जो रब से मोहब्बत करे, मगर हबीब वो है जिससे रब मोहब्बत करे। हबीब कौन है? जिससे रब मोहब्बत करे। और सुनिए, फरमाते हैं खलील वो है जो रब की रजा चाहे। खलील वो है जो रब की रजा चाहे, मगर हबीबुल्लाह वो है जिसकी रजा रब चाहे। इसलिए तो आला हज़रत कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और सुनिए, खलील वो है जो रब की बारगाह में दुआ करे, रब की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत अता फरमा, मगर हबीबुल्लाह वो है जिसे रब सरापर रहमत बना करके दुनिया में भेज दे। और सुनिए, खलील वो है जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, ए अल्लाह मेरा जिक्र अच्छों में बाकी रखना। दुआ करें वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, ए अल्लाह मेरा जिक्र अच्छों के दरमियान अच्छा बाकी रखना। मगर कुर्बान जाए हबीबुल्लाह की शान पर, अल्लाह उनके बारे में फरमाए, ए नबी वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। समझ में आया खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह का फर्क? खलीलुल्लाह बेमिसाल हैं, इस पे कलाम नहीं है। बात है खलीलुल्लाह के दर्जे अपनी जगह बुलंद हैं, मगर हबीबुल्लाह तेरी, ए अल्लाह के रसूल तेरी शान ही निराली है। और सुनिए, खलील वो है जो रब से जन्नत मांगे और दुआ करे वजअल्ली मिन वरसती जन्नती नईम, मगर हबीबुल्लाह वो है जिनके सदके में जन्नत को बनाया जाए, जिनके सदके में जन्नत को बनाया जाए। और सुनिए, चलिए तो आपने खलीलुल्लाह को सुन लिया, अब कलीम का भी सुन लीजिए। कलीम वो है जो रब से अर्ज करे रब्बी अरीनी, ए अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दे, तो जवाब मिले लन तरानी, ए मूसा नहीं देख सकते। कलीमुल्लाह कहे रब्बी अरीनी, जवाब मिले लन तरानी, मगर हबीबुल्लाह वो हैं जिनको बार बार अपनी बारगाह में बुलाया जाए और बुलाने के लिए हज़रत जिब्रील को आपके कदमों में भेज दिया जाए। और सुनिए, कलीमुल्लाह वो हैं जो रब से अगर कोई राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू करें, गुफ्तगू का शरफ हासिल करें, तो अल्लाह उनकी सारी राजों वाली बातें अपने महबूब को बयान कर दे। मगर जब वही रब अपने महबूब से कलाम फरमाए तो किसी को ना बताए और फरमाए औहा इला अब्दिही मा औहा, जो कहा अपने बंदे से कहा, जो वही करनी थी कर दी, मगर वो क्या वही की थी, क्या कलाम फरमाया था, किसी को जाहिर ना फरमाया। और सुने, कलीम वो है जो असा उठाएं और असा को हुक्म दें तो अज़दहा बन जाए, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हबीबुल्लाह की शान यह है कि कोई गिरता हो तो उसको सहारा दें, कोई बीमार हो उसको शिफा दे दें, कोई वो शख्स का पुरसाने हाल ना हो तो उसकी परेशानी दूर फरमा दें। वो बेकसों के कस हैं, वो बेबसों के बस हैं, जिन्हें कोई अपनी जगह ना पूछता हो, उसका आप सहारा बन जाएं। इसलिए तो आलत फरमाते हैं कि असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, बेशक था,
मगर गिरोह का सहारा असाए मोहम्मद। और सुने, ये तो अब कलीमुल्लाह की बात सुन ली आपने, अब बात करते हैं रूहुल्लाह की। हजरत ईसा की बात करते हैं। हजरत ईसा, बिल्कुल आपने फरमाया था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेशक ईसा रूहुल्लाह है मगर मैं हबीबुल्लाह हूँ। अब आशिकाने रसूल, आशिक रसूल, मुफस्सिर शहीर के ज़बानी सुनिए, शार हदीस के ज़बानी सुनिए, वो कहते हैं रूहुल्लाह वो है, तवज्जो से, रूहुल्लाह वो है जिसकी माँ पे तोहमत लगे। हजरत मरियम पर कुछ लोगों ने तोहमत लगाने की कोशिश की थी, तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ पर तोहमत लगे तो हजरत ईसा खुद अपने बचपने में, जब वो पालने में थे, फसीह बलीग अंदाज में अपनी वालिदा की पाकीज़गी और तहारत का ऐलान करें। मगर हबीबुल्लाह वो है, माँ का दर्जा तो अलग हो गया जब उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदुना आयशा सय्यदा ताहिरा पर कोई तोहमत लगाने की कोशिश करे तो हजरत हुजूर अकरम से उनकी तहारत का ऐलान ना करवाया जाए, किसी बच्चे से उनकी तहारत का ऐलान ना करवाया जाए, किसी फरिश्ते से उनकी तहारत का ऐलान ना करवाया जाए, बल्कि रब ताला खुद उनकी पाकीज़गी में पूरी सूरत नाजिल फरमा दे। एक आयत नहीं, एक आयत नहीं, कमोबेश 9-10 आयतें हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा की तहारत और पाकीज़गी और इफ़्फ़त में नाजिल फरमाते। ये हबीबुल्लाह की शान। और सुने, रूहुल्लाह वो हैं जो जिस्मों पे दम कर दें तो जिस्मों को जिंदगी मिल जाए, मगर वो दम करें, सुनिए तवज्जो से, रूहुल्लाह दम करें तो जिस्मों को जिंदगी मिले, मुर्दों को जिंदगी मिले। मगर हबीबुल्लाह की शान ये है, दम के बाद तो बहुत दूर रही, फकत कोई उनका मानने वाला फकत नाम क्यों ना ले ले, उसका दिल भी रोशन हो जाता है, उसका दिमाग भी रोशन हो जाता है। यह है हबीबुल्लाह की शान। और सुने, रूहुल्लाह वो हैं जो मरे हुए जानवरों को जिंदा करें, मरे हुए इंसानों को जिंदा करें, मगर कुर्बान जाइए हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। आप इशारा फरमाएं तो दरख्त चलने लगे, आप इशारा फरमाएं तो कंकर बोलने लगे, आप इशारा करें तो आपकी फुरकत में वो सुतून उस्तूने हन्नाना रोने लगे। यह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। अब आखिर में बात कर लेते हैं हजरत आदम की भी। हजरत आदम जिनको सफ़ीउल्लाह, मेरे आका ने फरमाया था ना, बेशक आदम सफ़ीउल्लाह हैं मगर मैं हबीबुल्लाह हूँ। मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सफ़ीउल्लाह वो हैं जिन्हें फरिश्ते एक बार, फकत एक बार, सिर्फ एक बार सजदा करें, जिन्हें फरिश्ते सिर्फ एक बार सजदा करें। मगर हबीबुल्लाह वो हैं, हबीबुल्लाह वो हैं कि जिन पर खुद रब ताला और उसके सारे फरिश्ते खुद दुरूद पाक पढ़ें और सारे मुसलमानों को हुक्म फरमा दे कि तुम भी दुरूद पाक पढ़ते रहो। तो पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मजीद फरमाते हैं, सफ़ीउल्लाह वो हैं जो अजसाम के वालिद हैं, मगर हबीबुल्लाह तो वो हैं कि जिनके खुद सदके से हजरत आदम को हयात मिली है। सफ़ीउल्लाह वो हैं जो सारे इंसानों के वालिद हैं, मगर हबीबुल्लाह तो वो हैं दुनिया उन्हीं से बनी, आसमान उन्हीं से बने, अर्श उनके नूर से बना, कुर्सी उन्हीं के नूर से बनी और लोह कलम उन्हीं के नूर से बने, हत्ता के यानी कायनात में जिसको भी कायनात कहा जा सके सब कुछ उन्हीं के नूर से बना। इसने तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शान बयान कर तो अर्ज करते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अगर रब ताला की बारगाह में कुछ मकाम हासिल करना चाहते हैं, रब ताला को राजी करना चाहते हैं, तो कुरानी आयात की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में समझ लीजिए। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरे नजदीक महबूब बनना चाहते हो तो मेरे रसूल की इत्तिबा कर लो, इनकी इत्तिबा मेरी इत्तिबा है, इनकी रजा मेरी रजा है, इनको खुश करना
मुझे खुश करना है, मगर यह भी याद रखना इनकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी है, इनकी गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है, इनको तकलीफ पहुंचाना मुझे तकलीफ पहुंचाना है। मुझे यहां पर एक बात और याद आ गई, एक हदीस पाक मैं आपको और बयान करता चलूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मुसलमानों, मफहूमन अर्ज कर रहा हूं कि ए मुसलमानों, अपने किसी मुसलमान भाई को तकलीफ ना दो कि जिसने अपने किसी मुसलमान भाई को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ देने की कोशिश की। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मकाम बहुत आला है, ये मकाम बहुत आला है। यहां तकलीफ नहीं, यहां तो उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाना है, इनकी आंखों को ठंडक पहुंचाना है। इनको खुश कर लिया, रब राजी हो गया, इनको बना लिया, रब राजी हो गया। आला हजरत कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ए दावत इस्लामी के इस प्यारे प्यारे सुन्नत पर इज्तिमा में आए हुए आशिकान रसूल, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लीजिए। आपको एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन मौका मिला है, 2 दिन का ये सुन्नतों पर इज्तिमा। आप यहाँ पर आकर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी बयानात उनको तवज्जो से सुनिएगा, और कल जो खास तौर पे जो दुआ होनी है, आपने उसमें रो रो करके गुनाह से तौबा करनी है। हो सकता है अगर आपने पूरी भरपूर अंदाज में शिरकत की, हो सकता है कि तमाम आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं। अगर सरकार राजी हो गए तो इंशाअल्लाह रब भी राजी हो जाएगा, और फिर दुनिया भी हमारी हो जाएगी और हमारी आखिरत भी हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में एक बहुत अहम पॉइंट बयान कर रहा हूं और उसके बाद बयान खत्म। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, अच्छा जो मैं बयान कर रहा हूं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी करना है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, जरा कहिए, अब मैं कह रहा हूं उनके तवस्सुत से, वो आपने कहना है। कहिए अल्लाह, फिर कहिए अल्लाह। अब अपने होठों पे तवज्जो दीजिएगा, अभी मुंह अपना बंद कीजिए, अब कहिए अल्लाह, फिर कहिए अल्लाह, फिर कहिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब कहिए मुहम्मद, फिर कहिए मुहम्मद, फिर कहिए मुहम्मद, फिर कहिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ समझ में आया? समझने के लिए बहुत कुछ है। फिर कहिए एक बार, अभी समझ में आएगा आपको। कहिए अल्लाह, अब कहिए मुहम्मद, फिर दोहराइए अल्लाह, फिर कहिए मुहम्मद। समझ में ये आया? जब अल्लाह कहते हैं तो होठ जुदा होते हैं, और जब मोहम्मद कहते हैं तो होठ मिल जाते हैं। यानी कि इन दोनों नामों ने अपने तलफ़ुज़ से बता दिया कि अल्लाह की राह से जो जुदा हो चुके हैं, अल्लाह की राह से जो भटक चुके हैं, ये मोहम्मद उनको अल्लाह की बारगाह से जोड़ने के लिए आए हैं, ये उनको अल्लाह से मिलाने के लिए आए हैं। ए आशिकान रसूल, आज दावत इस्लामी का इस इज्तिमा में आपको आने की सआदत मिली है। आज आपने अल्लाह से मिल करके जाना है, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके जाना है। अगर आपने यहाँ पर बैठे हुए कसरत से दुरूद पाक का विर्द कर लिया और मोहम्मद मोहम्मद की सदा लगा ली, इंशाअल्लाह आप अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह कोई मकाम हासिल कर लेंगे, अपने रब को राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बार फिर कह लीजिए और उसके बाद फिर कहिए अल्लाह मुहम्मद, अल्लाह मुहम्मद। रुतबा समझ में आया? रुतबा समझ में आया? यह है रुतबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुम कहीं भी चले जाओ, बस इनकी बारगाह में आ जाओ, ये तुमको रब से मिला देंगे, ये तुमको रब से मिला देंगे। काश इस दावत इस्लामी के इज्तिमा के ज़रिए हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने में कामयाब हो जाएं, उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएं, और जब उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा रब भी हमसे राज़ी हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी आशिकान रसूल आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कल ख़ास तौर पे जो दुआ होनी है उसमें आपने बहुत तवज्जो के साथ, और जो भी बयानात हों भरपूर तवज्जो के साथ बयानात सुनिए, उनकी बातों को अपने दिल में नक्श कीजिए, बिठाइए, अमल का जहन बनाइए, और आखिर में याद रखिएगा कि यहाँ से काफ़िले सफ़र करने हैं।
और काफ़िले भी कौन से? जिनको मदनी काफ़िला कहा जाता है, जिनको निस्बत हासिल है मदीने से। अगर आप मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे और आपने मदनी काफ़िले में सफ़र की नियत कर ली और सफ़र कर लिया, तो हो सकता है कि आप पर मदीने वाले का करम हो जाए। आप आज मदनी काफ़िले में सफ़र करें, कल मदीने के काफ़िले में सफ़र करें। आज आप मदनी काफ़िले के 3 दिन के लिए सफ़र करें, हो सकता है आपका मदीने के लिए 15 दिन के लिए बुलावा आ जाए। आज आप यहाँ पर 1 महीने के काफ़िले में सफ़र करें, हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी बारगाह में बुला लें। मेरे आशिकाने रसूल, यहाँ पर जो भी हमारे बाहर से आए हुए इस्लामी भाई हैं, आशिकाने रसूल हैं, वो यहाँ पर ज़रूर नियत करें। इंशाअल्लाह जैसे इज्तिमा ख़त्म होगा, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह 3 दिन के, 12 दिन के या 1 महीने के, जिस कदर भी मुझसे हो सका, इंशाअल्लाह मदनी काफ़िले में शिरकत की शहादत हासिल करूँगा और इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की भलाई हासिल करूँगा। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा और आपने जो कुछ सुना, इसमें किसी भी कसरन, सहवन या किसी भी एतबार से कोई गलती खामियाँ हो गई, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि अतूबु इलैह। वाकई ये मरहला बहुत मुश्किल है, बहुत नाजुक है। ये शान मुस्तफ़ा बयान करना ये हम जैसों का काम नहीं है। हम तो बस यूँ अपना हिस्सा मिलाने के लिए आ गए हैं और आप हिस्सा मिलाने के लिए शामिल हो गए हैं। ये शान बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शान है, ये हम बयान नहीं कर सकते। बस ये कह लीजिए कि काश बस इसी ज़िक्र खैर के ज़रिए हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारी दुनिया बेहतर बन जाए और काश ख़ास तौर पर हमारी आखिरत बेहतर बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया।